Hello everyone. Today we will learn class 9th biology lecture 1, Cell and its discovery. Cell and its discovery. Robert Hooke in 1665 observed a thin slice of cork from the dead plant cell with a microscope. He described what he observed as little boxes, termed as cells. 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। उन्होंने डेड प्लांट सेल से एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का एंड इन दैट ही ऑब्जर्व्ड विद द माइक्रोस्कोप लिटिल बॉक्सेस और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड उन्होंने इसे सेल टर्मिनोलॉजी दिया। नेक्स्ट इज द सेल थियरी. After Robert Hooke, Sheldon and Schwann are the scientists who credited the cell theory. Robert Hooke के बाद Sheldon and Schwann जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया डिटेल में. According to them, all living things are composed of one or more cells. Sheldon and Schwann के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं. ये जो सेल टर्मिनोलॉजी है ये रॉबर्ट हुक ने लैटिन में जो सेला होता है द लैटिन टर्म जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम या वी कैन से स्मॉल कंपार्टमेंट, होलो बॉक्सेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ये वहां से सेल टर्मिनोलॉजी को लिया गया. शील्डन एंड श्वान ने अपनी थ्योरी में ये कहा that cells are organisms, basic units of structure and function in living things. जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. इट इज एक्चुअली अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू वर्क स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर सेल्स. जो सेल थियरी शील्डन एंड श्वान ने प्रपोज की उनके अकॉर्डिंग जितने भी सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे नए सेल्स फॉर्म होते हैं. They said that cell structure is correlated to cellular function. जैसा कि हमें पता है that cells जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो स्ट्रक्चर है सेल का और जो फंक्शन है वो एक दूसरे से कोरिलेट होता है. At the last they said that all cells are related by their descent from the earlier cells. जैसा कि स्टेटमेंट है all cells are produced from other cells. This make this thing clear that जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेल. सेल के टाइप्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं. द फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेकेंड, डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन. जो डीएनए है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स में वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है. देयर इज अ सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं आर्किया एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज यूकैरियोटिक सेल. इन्हें हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं. इन दिस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट जिसमें डीएनए कंटेन होता है. There are specialized organelles present in eukaryotic cells. There are many cell organelles जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में. There is a plasma membrane present in eukaryotic cells. For example, protists, fungi, plants and animals. There are some common features in prokaryotic cells and eukaryotic cells, along with their special features. In prokaryotes जैसा हमने पढ़ा
न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए होता है और इनका डीएनए सर्कुलर शेप का होता है। Whereas यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, there is membrane bound nucleus जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है and that is linear shaped डीएनए। इसके अलावा यूकेरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ कॉमन फीचर्स जैसे सेल मेम्ब्रेन, some cells and ribosomes. These three things are the common features of prokaryotes and eukaryotes. Let's talk about cellular orientation. All the living organisms are made up of cells. जितने भी living organisms हैं नेचर में, वो सब सेल से बने होते हैं। कुछ organisms सिंगल सेल से बनते हैं and they are termed as unicellular organisms. And some are made up of more than one cell. कुछ organisms more than one cell से बनते हैं जिन्हें हम multicellular organisms कहते हैं। Multicellular organisms always need specialized organ systems. जितने भी multicellular organisms हैं उनमें specialized organ systems होते हैं। ये organ systems more than one और two cells से बनते हैं। एंड अपने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो फंक्शनली उन्हें परफॉर्म करते हैं, जबकि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस में परफॉर्म इन सिंगल यूनिट सेल, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट सेल से बने होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स टू कैरी आउट द फंक्शंस, जैसे कि communication between cells. Example, nervous system and the circulatory system. In nervous system, nerve cells present होते हैं and circulatory system blood cells से बना होता है। Nerve cells and blood cells एक दूसरे से communication करते हैं and दो organ system की तरह act करते हैं to carry out the life processes and function. Next हम पढ़ेंगे parts of cells. Each living cell carries out tasks of carrying food, transform food into energy, getting rid out of the waste and reproducing. जो cells हैं वो different life processes को carry out करता है in an organism, जैसे कि food carry करना, transform करना उस food को किसी energy या किसी output work में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमेनिंग रहता है उसको एक्सक्रीट आउट करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म या अपने जैसा एक सेल को वापस से फॉर्म करना या एग्जिस्टेंस में लाना इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो टुडे वी टॉक अबाउट इट. वी विल फोकस ऑन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स because we will talk about plant cell and animal cell in next lecture. So most eukaryotic cells have three components. वो क्या है हम अभी पढ़ेंगे. They are cell membrane, cytoskeleton and nucleus. These three are main components of eukaryotic cells. Other than that, we will discuss in detail.